2025 साल के लिए नीट की तैयारी सर सैयद अहमद हाई स्कूल हावड़ा टिकियापाड़ा में कराई जा रही है। आप राब्ता काम करें और अपने मुस्तकबिल को खुशगवार बनाएं। मशहूर और मारूफ साइंसदां और मुल्क के जमहूरी सदर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर ख्वाब देखना है तो जाग कर देखो, ना कि सोकर। जी हाँ, अगर आपको तरक्की करनी है तो ऐसा ख्वाब देखें जिसे आप अमली जामा पहना सकें। हावड़ा ज़िला में टिकियापाड़ा में सर सैयद अहमद हाई स्कूल में इन दिनों नीट की तैयारी कराई जा रही है 2025 साल के लिए। इस वक्त मुख्तसर बच्चों ने एडमिशन लिया है। यहाँ के फैकल्टीज़ जो है वो नीट के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझा रहे हैं कि वो नीट की तैयारी कैसे करें और अपनी मुस्तकबिल को बेहतर कैसे बनाएं। नीट वो मुकाबला जाती एग्ज़ाम है जहाँ आप इस एग्ज़ाम को देकर आने वाले दिनों में डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS या फिर BDS। बहुत सारे यहाँ पे दर्जात हैं। उन दर्जात के ज़रिए आप होम्योपैथी डॉक्टर भी बन सकते हैं, यूनानी डॉक्टर भी बन सकते हैं। और कहते हैं कि मंजिलें अगर तय करनी है तो आपको तालीम के रास्ते से ही गुजरना है। तरक्की तालीम को हम नहीं कर सकते। तालीम हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। इस सिलसिले में सर सैयद अहमद हाई स्कूल जो है वो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर खिदमत अंजाम देती जा रही है और अब इस अदारे ने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है कि कौम के बच्चों को मुकाबला जाती एग्ज़ाम के तैयारी करवाकर उन्हें आला मुकाम तक पहुँचाना ताकि कौम आगे बढ़े। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? सर सैयद का जो रोल है उसके बारे में आप लोगों ने तक गौर किया और आज यहाँ तक पहुँचे, आप नीट का तैयारी करवा रहे हैं, इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज सर सैयद अहमद हाई स्कूल 30 साल में इस मुकाम पर पहुँचा है। पहले तो जद्दोजहद करके एक स्कूल बड़ी कायम किया हम लोग, जो हाई सेकेंडरी तक अल्लाह का शुक्र है इन साल हाई सेकेंडरी हो गया है। इन साल से कोड नंबर मिलने के बाद जो है 11 का क्लास भी हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारे यहाँ डिफरेंस क्लासेस कम से कम 2000 बच्चे जेर तालीम हैं। ये देखिए एक बड़ा ख्वाब था और एक सही पूछिए तो ये अल्लाह का मदद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये टोटल ड्रग का अड्डा, शराब का अड्डा यहाँ पर टिकियापाड़ा का पब्लिक का बहुत जाले लोगों का बहुत बड़ी कुर्बानी है और अल्लाह का बेपनाह मदद है कि आज एक तो जो समाज दुश्मन नासिर का जो जगह था उसको तो लगभग 1 बीघा पर स्कूल हम लोग कायम किया। 2004 में हम लोग 15 लाख रुपये KMD को पेमेंट करके 17.5 कट्ठा जगह रजिस्ट्री कराया। आज माशाल्लाह 2000 बच्चे तालीम हासिल करें। तो हम लोग का ये ख्वाब था कि हम लोग एक आला तालीम के लिए हम लोग का सोच था जिसमें साला मंसारी, हाजी और माशाल्लाह इब्राहिम भाई, अजीज बाबा, समदाद भाई और बहुत से टिकियापाड़ा के बुजुर्गों का दुआएं इसमें शामिल थी। अब ख्वाब था हम लोग का। तो इन साल से हम लोग जो है कोशिश में लगे हुए थे। सबसे पहले तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन करके कंप्यूटर क्लास शुरू हुआ, जिसमें मेरे यहाँ पहले से बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है बच्चों को। 5 बजे से देखिए क्लास शुरू होता है। सुबह से स्कूल के बच्चे कंप्यूटर क्लास करते हैं, शाम को बाहर का अदर क्लास स्कूल के बच्चे भी आकर के कंप्यूटर सीख रहे हैं। एक जो है कंप्यूटर क्लास जो है शुरू किया गया जिसमें मुस्लिम इंस्टीट्यूट का निसार अहमद साहब का ताउन रहा। कोलैबोरेशन से यहाँ पर जो है 10 पास बच्चे जो तालीम हासिल करके भटकते हैं। बहुत से बच्चों को हम देखा कि 10 पास करने के बाद भी उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज कंप्यूटर का दुनिया बहुत बड़ा दुनिया है। आज यहाँ कंप्यूटर का आप 1 साल का अगर डिप्लोमा ले रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में भी जॉब आपका पक्का इंशाल्लाह जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है बहुत सा कंपनियाँ जो है बच्चों को जॉब दे रहे हैं। नीट के में एक साहब मिल गए थे। पहले तो आलमीन मिशन से हम लोग गुजारिश किया, हम लोग गए भी देखने के लिए। वहाँ पर जाकर सेंटर देखा हम लोग
और नूरुल इस्लाम साहब यहाँ स्कूल में आए भी थे, उनसे गुजारिश भी किया था हम लोग कि नीट का कायम करेंगे। क्योंकि उनका ये था कि आप 1-2 फ्लोर जो है उन लोग को हैंडओवर कर देना पड़ेगा। तो मेरा हम लोग का ये सोच था कि ये टिकियापाड़ा का जो पब्लिक जद्दोजहद करके इतना बड़ा स्कूल बनाया है, और मेरे यहाँ का समाज के बच्चे टिकियापाड़ा हो, पिलखाना, शिवपुर है, बाकड़ा, जो समाज बहुत पीछे चल रहा है, ये बच्चे या कलकत्ता में बहुत सा, तो अल-अमीन बहुत 7 बच्चों से शुरू किया था, बहुत माशाल्लाह तरक्की किया। तो हम लोग का जज्बा पैदा हुआ कि हम लोग अगर अल-अमीन को हम लोग दे देंगे भाड़ा किराए में, तो मेरे इस समाज के बच्चे कंपटीशन में आना मुश्किल है। बहुत 100 में शायद 1-2 बच्चे, तो ये समाज के बच्चे कैसे आगे जाएंगे, यही सोच पर हम लोग खुद रिस्क दिया। और आज जो है कंप्यूटर क्लास हो या नीट के लिए पूरा कमेटी लगभग 2 लाख रुपये का हम लोग बजट रखा है। सालाना नहीं, हर महीने का 2 लाख रुपये का बजट है। इसमें ये हम लोग का ये था कि बच्चों से मिनिमम फीस लेंगे। मेरे यहाँ एक शादी ब्याह का आमदनी कौम से ही हम लोग पैसा लेते हैं, कौम में ही पीछे खर्च करता है। तो 30 साल तो लगा हम लोग स्कूल को डेवलप करने में, अपने पैरों में खड़ा करने में। जब मेरा स्कूल पैरों पर खड़ा हो गया है, तो इस पैसे को हम लोग जो है समझ लोग मिल जाए हमको, जो बहुत जल्दी WBS क्लास भी शुरू करें। नीट का बहुत बड़ा ख्वाब था हम लोग शाहीन ग्रुप है, अल-अमीन ग्रुप लोग कराते हैं जी, तो हम लोग क्यों नहीं करा सकते हैं। हम लोग भी अल्लाह ताला जो है अगर चाहेगा कामयाब करेगा। तो हमारे यहाँ बहुत से टीचर ऐसे जो अल-अमीन से आ रहे हैं। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का जात पर भरोसा है, और छोटा पौधा लगाया, कामयाबी अल्लाह देता है। मकसद नेक है, मकसद ये है कि कौम के बच्चे तरक्की करें। आप अपने बच्चों को भेजिए, हम लोग का पूरा टीम का कोशिश है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। कोई आकाश में पढ़ा रहा, कोई फाइनर में है, कोई शाहीन ग्रुप में है, कोई अल-अमीन में पढ़ा रहे हैं। आज उन लोगों को लेकर के हम लोग जिनको बड़ा रकम स्कूल जो है दे रहा, और उन लोग का भी जज्बा है कि हम लोग का गरीब समाज, जो कमज़ोर समाज है, इसका बच्चा कैसे आगे जाए। जज्बा टीचरों का भी है, जज्बा कमेटी का भी है, और टिकियापाड़ा का भी आवाम का दुआएं हैं साथ में है। और हम लोग देख रहे हैं पब्लिक में जो खुशी की एक लहर है कि आज हमारे यहाँ भी टिकियापाड़ा में शख्सियत में नीट का कायम किया। तो हम लोग को उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब जरूर करेगा। सर, माली मदद के लिए आप कलकत्ता के मुवक्किल हज़रात हैं, जो अपने आप में एक नाम रखते हैं, उनके पास माल और दौलत है, उनसे क्या अपील करते हैं? हम उनसे अपील करते हैं एक तो तालीम याफ्ता ग्रुप जो है उनसे अपील करते हैं, बहुत सा IPS है, WBCS है, या जो इस लाइन के माहिरीन हैं, बहुत सा नाम देखते हैं आप, बहुत सारा जगह है, आप आइए, शाम को बहुत सारा क्लास हो सकता है, WBCS से भी हो सकता है, और भी बहुत सा हम लोग ऐसा क्लास शुरू कर सकते हैं जिससे समाज के बहुत बच्चे आगे मुकाबले में जाए। स्कूल पूरा सपोर्ट करेगा, आपको जगह भी देगा, लाइट पंखा हर किस्म का हम लोग से जहाँ तक मदद होगा हम लोग करेंगे। आप लोग का ताउन है, और अल्लाह ताला जिसको हैसियत दिया है, मेरे यहाँ छत ढालने में 9000 स्क्वायर फुट एरिया है, लगभग 24 लाख रुपये छत ढालने में खर्च हुआ है। तो समाज का हर तबका से यह है कि आप जो है अल्लाह ताला आपको अगर हैसियत दिया है, तो 16 कमरा हाई सेकेंडरी के लिए बन रहा, उसमें स्मार्ट क्लासरूम बनेगा, डिजिटल कैमरा लगेगा, स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड रहेगा, 3 लैबोरेटरी बनेगा। आप लोग कदम बढ़ाएं, एक एक कमरा बनवा दें, तो आपका नाम मार्बल में आपके घर वालों का लिख दिया जाएगा। कुछ लोग इससे पहले मदद किए हैं, जैसे गामा भाई जो है 5,51,000, राजेंद्र प्रसाद 5,51,786, मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर मुक्तदा अंसारी 1 लाख रुपया। तो इसमें मुस्लिम भी मदद किए हैं, और एक शादी ब्याह का रकम से हम लोग जो है इसको आवाम का अमानत समझ के कौम का पैसा कौम में खर्च किया है। आज भी गरीब गुरबा अगर आता है तो उसको फ्री कर दिया जाता है, कंसेशन कर दिया जाता है समाजी काम में। मगर ये पैसा को बहुत हम लोग जद्दोजहद करके काम में लगा रहे हैं। आधा पैसा एडुकेशन में खर्च करते हैं, आधा तामीरी काम में करते हैं। तामीरी काम में बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास 5-6 महीना और टाइम है, हाई सेकेंडरी शुरू करेंगे। एक एक कमरा अगर बनवा दें,
हम लोग मार्बल लगवा देंगे, आप आए स्कूल में देखिए, अपने हाथों से काम कराएं। आपको ज़रूरत पड़ेगा रकम देने का ज़रूरत नहीं है, या बैंक में रकम दे, मटेरियल दे दें आप। और अगर कंप्यूटर का ज़रूरत है कंप्यूटर दे दें, डिजिटल बोर्ड का ज़रूरत है डिजिटल बोर्ड दे दें। आपसे गुजारिश है कौम का इसमें जो है मदद करें। इस जद्दोजहद में आप लोग भी अपना नाम लिखा है देगा। क्या नाम हुआ आपका पूरा? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम अंसारी है। मोहम्मद शमीम अंसारी। जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम अंसारी। आज हम लोग सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा में आए हुए हैं। एक खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, MBBS का डिग्री हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं कोई मसला आ जाता है। यहाँ नीट का एग्ज़ाम की तैयारी गुज़िश्ता 7 जुलाई 2024 से कराई जा रही है। लिहाजा उन बच्चों से इल्तमास है कि आप यहाँ आइए, सेंटर में आइए, और सेंटर में आकर आप यहाँ के जो कारकुनान हैं उनसे मिलें और मिलकर पता करें कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह एडमिशन लेना पड़ता है, कितना खर्च आता है। मैं आज जिस शख्स से बात करना चाहता हूँ वो बायोलॉजी के फैकल्टी हैं, जनाब शमीम अंसारी साहब। सर, ये नीट का जो हम लोग तैयारी करते हैं तो इस तैयारी से पहले हमें क्या करना चाहिए? HS पास करना चाहिए साइंस से? जी बिल्कुल। ये नीट जो लोग HS अपीयर कर रहे हैं इस बार, या HS के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, वो लोग अपीयर कर सकते हैं नीट एग्ज़ामिनेशन में, या लोग HS पास कर चुके हैं साइंस बैकग्राउंड से, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स होना चाहिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, कंपलसरी होता है नीट एग्ज़ाम को देने के लिए। अभी लेटेस्ट अपडेट में बहुत लोग की इंजीनियर जो फिजिक्स मैथ्स बैकग्राउंड से थे वो भी नीट दे सकते हैं यहाँ पे। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें कितना % नंबर होने से वो यहाँ पे आके अपना एजुकेशन के लिए सेंटर में आके मुकाबला ले सकते हैं, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी देखिए, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो HS पास कर चुके हैं या HS इस बार दे रहे हैं, उन लोग इस सर सैयद में आकर कोचिंग ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली नीट 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। 780 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 200 सवाल होते हैं। 200 सवाल में से फ़िज़िक्स में 50 सवाल होते हैं, जिसमें से कंपलसरी 45 सवाल हम लोग को बनाने होते हैं, जिसमें भी सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन A है, एक सेक्शन B है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन A जिसमें कंपलसरी 35 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, और सेक्शन B जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कंपलसरी हम लोग को 10 में बनाना है, उसमें फिर 5 ऑप्शन हो जाते हैं। तो टोटल 35 और 10 हम लोग को क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन फिज़िक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन बॉटनी और 45 क्वेश्चन जूलॉजी से बनाने होते हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क्स हम लोग को मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव -1 हो जाते हैं। तो टोटल अगर हम लोग करेक्ट करते हैं यहाँ पे 180 क्वेश्चन है, जिसमें अगर टोटल करेक्ट करने से 720 में 720 अगर जो लोग हासिल करते हैं वो टॉप रैंक में आते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से नीट के रिज़ल्ट देख रहे हैं, बहुत सारे टॉप रैंक इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सर सैयद में हम लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं और जो लोग फाइनेंशियली बहुत डिप्रीव्ड है, यहाँ कोई सभी कम्युनिटी को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। सभी कम्युनिटी यहाँ पे आ सकते हैं और नीट के प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी फैकल्टी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जो ऑलरेडी नीट के पढ़ाई करवा चुके हैं और ऑलरेडी उनके गाइडेंस के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। यहाँ पे फिज़िक्स के फैकल्टी अकरम सर हैं, केमिस्ट्री के फैकल्टी हमजा सर हैं, एक बायोलॉजी के फैकल्टी यहाँ पे मैं हूँ डॉक्टर शमीम अंसारी। मैं फ़िलहाल अभी MBH MCA से मैंने कंप्लीट किया है। अभी मैं अटैच हूँ आपका बांगुर हॉस्पिटल में, CSS चितरंजन सेवा हॉस्पिटल में और IDBG बेलियाघाटा हॉस्पिटल में। ये सब हॉस्पिटल से हम लोग अटैच है। लेकिन उनके अलावा भी मैं बच्चे लोगों को जो वक्त में हम लोगों को मिलता है, उस वक्त में हम लोग बच्चे लोगों को मेडिकल एस्पिरेंट को डॉक्टर बनने के उम्मीद के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और सर किस किस सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, ज़रा नाम बताते हैं? जी मैं एक ऑलरेडी बायोलॉजी के HOD हूँ। ये लखीमपुर मरकज़ एकेडमी जो कि आसाम में है। ये आसाम में ऑलरेडी ये नीट IIT के प्रिपरेशन चलते हैं, वहाँ पे बायोलॉजी के लिए मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ।
और मैं खुद एक एस्पायर एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि कोलकाता आर्सलान कोलकाता सेंट्रल कोलकाता में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे भी नीट एस्पिरेंट की तैयारी होते हैं और यहाँ पे बेसिकली जो शहजादा साहब के अंडर ये गाइडेंस में जो क्लासेस होते हैं, यहाँ पे बहुत ही लो मीन्स अफोर्डेबल, इतने अफोर्डेबल जो नॉर्मल जो लोग सपना देखते हैं कि कहीं पे भी अगर नीट की कोचिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ीस लगते हैं। जैसे कि नॉर्मल अभी फ़ीस रेट की देखते हैं, अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट के 1,85,000 लगभग बहुत ज़्यादा फ़ीस है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, घर के बहुत सारे मसले होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो फ़ीस है सिर्फ 1,000 है मंथली। जिस 1,000 के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सभी क्लासेस होते हैं। यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट भी होते हैं। यहाँ पे एक नीट एस्पिरेंट को नीट क्रैक करने के लिए अब जो हो गया हम लोग का, पहले क्या था बहुत 500 मार्क्स लाने से मेडिकल कॉलेज मिल जाते थे, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे कि बहुत टफ हो गए, क्योंकि लास्ट जो नीट एग्जामिनेशन हुए थे वो 25 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हम दिए, जिसमें कि रैंक जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया। तो यहाँ पे अब जो मार्क्स लाने होते हैं 600 मार्क्स, 600 अबव जो मार्क्स आएंगे 720 में, उन लोगों का सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन प्राइवेट के लिए तो कुछ पास मार्क्स होने से भी प्राइवेट मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 600 अबव चाहिए। और ये मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजी की तरह काम करते हैं यहाँ पे, कि एक बच्चे को प्रॉपर्टीज हम लोग दे रहे हैं। जो फैकल्टी है यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिस पेपर और रेगुलर बच्चे लोग के साथ में इन्वॉल्व होकर हम लोग क्लासेस लेते हैं। ये नीट का जो एग्ज़ाम है सर, ये 2017 से शुरू हुआ, इससे पहले नीट के बजाय ये जो एग्ज़ाम है नीट का, ये बहुत पहले से हो रहा है, बस इसके नाम था ऑल AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये नीट जो है फर्स्ट टाइम शुरुआत हुए थे, ये जो नाम नीट, ये 2013 में हुए थे। फिर उसके बाद AIPMT हो गए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, जो ऑल इंडिया के बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बीच में 2015 में तक ऑल इंडिया प्री मेडिकल एडमिशन हुआ। 2016 से ये नीट एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। ये किसके अंडर में होता है सर? ये आपका NTA के अंदर होता है। NTA कंडक्ट करते हैं नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नए लड़कों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पे आके इस अदारे में आके अपने जो तालीमी इजाफा है उसमें इजाफा करें और डॉक्टर बनने की सलाहियत जो उनके अंदर होनी चाहिए वो यहाँ से हासिल करें। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन माली परेशानी से वो पीछे हट जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट के मुतालिक जानते ही नहीं हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो व्हाट इज़ द नीट? जी, बेसिकली बहुत सारे बच्चे लोग हैं कि सब लोगों को बोला जाता है कि डायरेक्ट बड़े ख्वाब, तो ये नीट के ज़रिए सब लोग के दिमाग में आते हैं कि डॉक्टर बनना, सब लोग का। उसी तरह से सब लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं सिर्फ डॉक्टर। अरे डॉक्टर के बाद भी और भी इस नीट के ज़रिए एग्जामिनेशन होते हैं, नीट के ज़रिए और भी अलग फील्ड है जिसमें एडमिशन होते हैं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जिन लोग ख्वाब देखते हैं डॉक्टर बनने का, उनके लिए ये कंपलसरी हो गया है नीट। लेकिन और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ मैं, जो लोग नीट से एग्ज़ाम थक चुके हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं वो यहाँ पे आए सर सैयद में, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि जिन पास, जैसे कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्टाफ सिलेक्शन, जैसे कि और भी फार्मासिस्ट होते हैं, और भी अदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत साल प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता अगर एक साल नीट के लिए प्रिपेयर करें लेकिन एग्ज़ाम सारे दें, एग्ज़ाम सारे देने से आपको जहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलते हैं आप पहले उसको हासिल कीजिए, आप फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक छोटा गवर्नमेंट सीट कितनी होती है? जी, ये हर स्टेट में अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में लास्ट 2 इयर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, ये लगभग 3000 गवर्नमेंट सीट थे, ये अभी बढ़ते जा रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल देखेंगे 5000 के लगभग गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये अप्रॉक्स है। ऑल इंडिया में सर? ये ऑल इंडिया में 30,000 के लगभग सीट्स होते हैं, लेकिन ये वेस्ट बंगाल एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिलता है। कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कितने पास करते हैं? ऑल इंडिया जो पास क्या है? जी, ऑल इंडिया की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में पिछले साल जस्ट जो नीट हुआ है वो 25,70,000 के करीब सब लोग बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। अब इस बार अभी काउंसलिंग के लिए अब सब लोग वेट करें, काउंसलिंग शुरुआत होने वाली है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को हम लोगों का डिले कर दिया गया है और 18 जुलाई को फिर से हियरिंग की बात किया गया है, तो इसके लिए वेटिंग में है काउंसलिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
इस नीट का एग्ज़ाम में हम सिर्फ MBBS या BDS ही कर सकते हैं? नहीं, ये नीट एग्ज़ाम के ज़रिए हम लोग MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, आयुर्वेदिक है ये, हम लोग BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथिक है ये, हम लोग BUMS कर सकते हैं, ये यूनानी मेडिकल। ये सभी जो फील्ड है यहाँ पे, ये सभी फील्ड से सब लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं वो सब जनरल प्रैक्टिशनर के अंदर आते हैं और सब इक्विवेलेंट होते हैं MBBS के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे अभी फील्ड हैं जो बच्चे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर उन लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो सर सैयद में आकर यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे अलग से काउंसलिंग भी सेशन भी होगा। 200 नंबर नहीं, यहाँ पे 200 सवाल होते हैं, जिसमें से 180 सवाल कंपलसरी बनाने होते हैं। अगर एक सवाल में 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक सवाल गलत करते हैं तो -1 1 मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर सवाल नहीं बनाते हैं, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करते, उसका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होता है। सर टोटल नंबर 720? टोटल नंबर 180 सवाल करेक्ट करने से 720 होता है।